बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज से तकरीबन 882 साल पहले की बात है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह मामूल के मुताबिक रात के नवाफिल वज़ाइफ से फ़ारिग हुए और आकर बिस्तर पर सो गए। आंखें क्या बंद हुईं, मुक़द्दर जाग उठा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और नीली आंखों वाले दो आदमी दिखाकर फरमाया, मुझे इनसे बचाओ। आप घबरा कर उठे, वज़ू किया, नवाफिल अदा किए और फिर सो गए। 3 बार ऐसा ही हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने रात ही में अपने वज़ीरों को बुला लिया। लंबी मुशावरत की गई, मशवरा हुआ और अगली सुबह ही बहुत सामान लेकर मदीना मुनव्वरा की जानिब चल पड़े। 16 दिन के सफ़र के बाद मदीना मुनव्वरा जा पहुँचे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने शहर से बाहर गुस्ल किया, फिर शहर में दाखिल हुए, रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने के बाद मस्जिद में ही बैठ गए। सब अहले मदीना को बुलाया गया कि सुल्तान तशरीफ़ लाए हैं और नजराना तकसीम करना चाहते हैं। चुनांचे मदीना शरीफ के हर फ़र्द को नजराना दिया गया, लेकिन मतलूबा अफराद जो ख्वाब में देखे थे नज़र न आए। अहले मदीना से पूछने पर बताया गया कि अहले मगरिब से 2 नेक मुत्तकी शख्स हैं, किसी से कुछ नहीं लेते बल्कि बकसरत सदका करते हैं, रात भर इबादत करते हैं और दिन में प्यासों को पानी पिलाते हैं। उन्हें हाजिर किया गया तो सुल्तान ने फ़ौरन पहचान लिया, ये वही दोनों बदबख्त हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाए थे। उनसे मदीना मुनव्वरा में आने का सबब पूछा गया तो बोले कि हम तो बस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहने आए हैं। बार बार पूछा गया लेकिन उन्होंने हकीकत नहीं बताई। जब उनके मकान की तलाशी ली गई तो वहाँ से ढेर सारा माल और चंद किताबें मिली। सुल्तान परेशानी के आलम में ठहरने लगा कि अचानक ज़मीन पर बिछी हुई चटाई पर नज़र पड़ी। सुल्तान ने चटाई को हटाकर देखा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई कि चटाई के नीचे एक सुरंग थी जो रोज़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही थी। वो दोनों बदबख्त रात को सुरंग खोदते और मट्टी मशकीज़ों में भरकर कब्रिस्तान में डालकर आ जाते। जब वो कब्र मुबारक के करीब पहुँच गए तो आसमान कांप उठा और ज़मीन में सख्त जल्ज़ला आया। ऐसे लगता था कि पहाड़ उखड़ जाएंगे। इससे अगली सुबह ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा पहुंच गए थे। उनका जुर्म साबित होने के बाद सुल्तान ने उनकी गर्दनें उड़ाने का हुक्म दिया और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द पानी की गहराई तक ज़मीन खुदवाई और शीशा पिघलाकर उसमें भर दिया ताकि आइंदा कोई ऐसी नापाक हरकत न कर सके। सुल्तान के पास बादशाहों और उमरा की जानिब से जो भी माल आता सब मसाजिद की तामीर पर खर्च कर देते। एक बार दमिश्क की मसाजिद शुमार करने का फरमाया जो कि तकरीबन 100 थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनके औकाफ का एहतमाम किया। उसके अलावा दमिश्क, हलब और दीगर कई शहरों में कसीर तादाद में मसाजिद और मदारिस तामीर फरमाए। खुरासान की मशहूर आलिम, रियाजीदान और उसूली कुतुबुद्दीन महसूद निशापुरी को बुलाकर उनके लिए मदरसा अदलिया कायम किया। एक और मदरसा आदियतुल कुबरा की बुनियाद रखी जिसे आपके बाद मलक आदिल सैफुद्दीन अहमद ने मुकम्मल करवाया। ये आलम इस्लाम की मरकज़ी दरसगाह थी जिसमें इब्न खलकान जलालुद्दीन अल-कज़वीनी और इब्न मालिक नेरी जैसे अजीम हस्तियाँ तदरीसी खिदमात अंजाम देती रहीं। मैदान उहद में एक कुआं था जो सैलाब की वजह से बंद हो गया था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे दोबारा जारी करवाया। दमिश्क के तंग बाज़ारों को कुशादा फरमाया। मुख्तलिफ़ शहरों में खानकाहें, पुल, मुसाफिर खाने और हस्पताल बनाए। आप मुझे बताएंगे या मैं आपको बताऊं? यानी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को ज़ियारत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले ही से इल्म था। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने सारा ख्वाब बयान कर दिया। इमाम याहिया रहमतुल्लाह अलैह ने यौम हरम के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने बताया कि एक बार मैं कुफ़ार के साथ बरसरे पैकार था कि मुझे इस्लामी लश्कर की शिकस्त का खौफ हुआ। मैं लश्कर से हटकर एक जगह सिजदा रेज़ हो गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, ए मौला, महमूद कौन हैं? ये दीन तो तेरा ही दीन है, ये लश्कर तो तेरा ही लश्कर हैं। आज तू इनके साथ वही मामला फरमा जो तेरे करम के लायक हैं। बस अल्लाह ताला ने हमारी फ़तह फरमा दी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 50 से ज़ायद शहर और किले फ़तह किए थे। नूरुद्दीन जंगी की अदालत में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आजिज़ी और कमाल अदल व इंसाफ का अंदाज़ा इस हिगायत से लगाइए कि एक शख्स ने आपसे कहा, मेरे साथ काजी के पास चलिए, मेरा आप पर कुछ मुतालबा है। आप रहमतुल्लाह अलैह उसके साथ चल पड़ा।
जब काजी के पास अदालत ने पहुंचे और फरमाया मेरे साथ वैसा ही सलूक रखो जो सबके साथ रखते हो। फिर काजी ने मुकदमा सुना तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह पर कोई हद साबित न हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी उस शख्स की तलब करदा चीज़ तोहफे में उसे दे दी। खुली कचहरी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का अदल व इंसाफ अपनी मिसाल आप हैं। अवामुन्नास को अदल व इंसाफ फराहम करने के लिए सबसे पहले दारुल कशफ के नाम से खुली कचहरी का आप ही ने कारनामा अंजाम दिया था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस हफ्ते में 4 दिन बैठते और काजी को भी बिठाते थे। उस दौरान अदालत के दरवाजे पर कोई मुहाफिज न होता था, बल्कि हर किसी को इंसाफ लेने की आम इजाज़त होती। एक दिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने काजी के साथ बड़े दरबार में बैठा हुआ था कि एक औरत मुकदमा लेकर हाजिर हुई। उस औरत की हालत बहुत बुरी थी। उसने अपने सारे कपड़े फाड़े हुए थे और दरबार में आने से पहले सिपाहियों ने उसके जिस्म को चादर से लपेट दिया था, क्योंकि सुल्तान के सामने कभी किसी औरत में जुर्रत न हुई कि वो इस तरह सुल्तान के सामने हाजिर हो। सुल्तान ने उस औरत से पूछा, बताओ तुम्हारा क्या मसला है? तो उस औरत ने कहा कि हमारे महल्ले में एक नौजवान रहता है, हमारी जो ज़मीन में रास्ता जाता है वो इसी नौजवान की ज़मीन के साथ में से गुजर कर जाता है। जब मैं अपने ज़मीनों में काम करने के लिए और अपने शोहर को खाना देने के लिए जाती हूँ तो ये रास्ते में मुझे रोक लेता है और मुझे छेड़छाड़ करता है। मेरा शोहर बुज़ुर्ग है और कमज़ोर है और इससे लड़ नहीं सकता। ये सुनकर सुल्तान परेशान हुआ कि इसमें इतनी जुर्रत कि वो औरत का मुहासरा करे और उसको तंग करे। सुल्तान ने फ़ौरन हुक्म दिया कि इस आदमी को मेरे सामने हाजिर करो। सुल्तान के हुक्म की तामील हुई और चंद ही लम्हों के बाद वो नौजवान सुल्तान के सामने हाजिर हो गया। सुल्तान ने उससे पूछा कि ये औरत जो कह रही है क्या ये सच हैं? तो उस नौजवान ने कहा, सुल्तान मैं नहीं जानता ये औरत झूठ क्यों बोल रही हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि आप इंसाफ ज़रूर करेंगे। अब सुल्तान सोचने लग पड़ा कि ये नहीं औरत सही बात बता रही है और नहीं नौजवान। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान ने 2 प्याले जहर के मंगवाए और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन दोनों को एक एक प्याला जहर का दे दो। सुल्तान ने कहा कि ये एक ऐसा जहर है जिसको पीने के बाद तुम्हें मौत नहीं आएगी, बल्कि ये जहर तुम्हें सच उगलने पर मजबूर कर देगा। जो तुम्हारे अंदर सच होगा वही तुम अपनी ज़ुबान से बोलोगे, और तुम जब दोनों ये पियोगे तो तुम में से जो सच्चा होगा वो खुद ब खुद उसके मुंह से सच सच निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखते ही देखते उस नौजवान ने घूंट भर लिया, लेकिन उस औरत के हाथ से वो प्याला गिर गया। सुल्तान ने कहा कि इस औरत को पकड़कर जिंदान में बंद कर दो, और इस नौजवान को सुल्तान ने खड़े होने का हुक्म दिया। काजी ने पूछा, सुल्तान आपने तो कहा था कि ये एक ऐसा तिर्याक है जो इंसाफ को सच उगलने पर मजबूर कर देता है। सुल्तान ने कहा, ये कोई तिर्याक नहीं बल्कि एक आम सा शरबत था, मैंने तो सिर्फ सच जानना था। ये नौजवान जानता था कि वो सच्चा है, इसलिए उसे कोई परवाह नहीं थी कि वो क्या बोलेगा और क्या नहीं। लेकिन औरत डर रही थी क्योंकि ये मक्कारी कर रही थी और ये जानती थी कि उसने अगर ये जहर पी लिया तो ये खुद ब खुद सच बोलने लग पड़ेगी। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये आम सा शरबत है, कोई जहर नहीं। फिर सुल्तान ने उस औरत से पूछा कि तुमने झूठ क्यों बोला? तो उस औरत ने कहा कि ज़मीनों में उसके खजूर का बाग है और मेरे बच्चे उसके खजूर में से जब खजूरें तोड़ने जाते हैं तो उनको खजूरें नहीं तोड़ने देता, और एक दिन मेरे बच्चे खजूरें तोड़ने गए तो इस बदबख्त नौजवान ने इन पर गालियाँ गलौज की और इन्हें मारा पीटा। मैंने अपने बच्चों का गुस्सा निकालने के लिए इस पर झूठा इल्ज़ाम लेकर आपके पास आई। उसके बाद सुल्तान ने उस औरत को उस नौजवान के कहने पर माफ़ कर दिया, और इसी तरह सुल्तान ने इतने बड़े मुकदमे का फ़ैसला अक्लमंदी से कर लिया। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।